सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के नरेला तक मेट्रो लाइन के लिए डीडीएम ने 130 करोड़ रुपए किए जारी, डीएमआरसी जल्द करेगा काम शुरू। दिल्ली के नरेला में भी अलग मेट्रो रूट होगा और इसके लिए लगातार बैठक हो रही है। वहीं अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चौथे फेज के लिए प्रस्तावित रीठा नरेला कॉरिडोर के निर्माण के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को 130 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। डीडीएम का मानना है कि इस मेट्रो कनेक्टिविटी से नरेला में प्लॉटिंग के साथ साथ नरेला को शहर की कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए डीडीए और डीएमआरसी एक साथ काम कर रही है ताकि उत्तर पश्चिम दिल्ली के दूर दराज के इलाकों में मेट्रो कनेक्टिविटी लाई जा सके। रीठा बवाई नरेला के लिए रूट पहले ही डीएमआरसी द्वारा अपने चौथे फेज की परियोजनाओं के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है। डीएमआरसी के अनुसार लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत जनरल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अभाव में दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की तुलना में नरेला उप शहर की डीडीएम आवास योजनाओं को कम पसंद किया गया था। हालांकि यह प्रस्तावित मेट्रो मार्ग से नरेला के लोगों की पहुंच और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। डीडीएम ने प्रस्तावित मेट्रो रूट के समय पर कार्यवाहन के लिए 130 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें कुल 1000 करोड़ रुपए कॉरिडोर के लिए है। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, लगातार तीसरे दिन संक्रमण दर 1% से ज्यादा दर्ज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। सोमवार को संक्रमण की दर में इजाफा देखा गया। गौरतलब है कि तकरीबन 1.5 महीने के बाद राजधानी में संक्रमण की दर 1% से ज्यादा दर्ज की गई है। इस दौरान जांच के लिए भेजे गए 1.34 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले 17 फरवरी को दिल्ली में 1.48% मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं सोमवार को दिल्ली में कोविड-19 के 82 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली के पिछले 4 दिनों में संक्रमण दर देखें तो यह 4 अप्रैल को 1.34% रही। वहीं 3 अप्रैल को 0.86% दर्ज की गई, जबकि 2 अप्रैल को ये 0.71% रही है। 31 मार्च को कोरोना संक्रमण की दर 0.49% दर्ज की गई थी। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ संक्रमण दर 2.84% दर्ज की गई है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यहाँ कोरोना संक्रमित 36 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद गुरुग्राम में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,61,052 हो गया है। सेना में भर्ती के लिए युवक का जुनून, राजस्थान के शिविर से दौड़कर पहुंचा दिल्ली, 50 घंटे में 300 किलोमीटर का सफर किया तय। भारतीय सेना में शामिल होकर देश का सेवा करने का जज्बा आज के युवाओं में खूब देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि सेना में शामिल होने के लिए कुछ युवक को अनोखी मिसाइल भी कायम कर रही हैं। राजस्थान के सीकर के एक युवक ने भी इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए कुछ ऐसा ही जज्बा दिखाया जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। दरअसल ये युवक भारतीय सेना में शामिल होने के लिए राजस्थान के सीकर से दिल्ली में एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 50 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़कर पहुंचा है। उसका ये जज्बा देखकर हर कोई उससे सलाम कर रहे हैं। 24 वर्षीय यह युवक का नाम सुरेश भिंचर है। बता दें कि सुरेश भिंचर राजस्थान के नानगढ़ जिले से आया हुआ है। सुरेश से कहना है कि भारतीय सेना में शामिल होने के लिए मेरे अंदर जुनून है। 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है। नगौर सीकर जुनून के युवाओं की उम्र निकल रही है। मैं दौड़कर दिल्ली में युवाओं का जोश बढ़ाने के लिए आया हूँ। वहीं सुरेश भिचर का कहना है कि उनकी मांग है कि सेना भर्ती होनी चाहिए। वह कहते हैं कि वह हमेशा दौड़ में आगे रहते हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली जाकर विज्ञापन देने के लिए दौड़ को ही चुना है। सुरेश दिल्ली के लिए दौड़ 29 मार्च की रात 9 बजे सीकर से जिला स्टेडियम से की थी। वह 2 अप्रैल की शाम को 6 बजे दिल्ली पहुंचे थे। क्लास 6वीं से 9वीं तक के एडमिशन के लिए इस तारीख से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, ये है अंतिम तारीख। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासेस में एडमिशन के शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वे छात्र जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लास 6 से लेकर 9 तक किसी भी कक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में नॉन प्लान एडमिशन के लिए 11 अप्रैल 2022 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकारी स्कूलों में क्लास 6 से 9 तक की किसी भी क्लास में एडमिशन के लिए पंजीकरण शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर होगा। कोविड-19 के कारण एडमिशन प्रोसेस को ऑनलाइन रखा गया है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की स्कूल ब्रांच से कल ही नोटिस जारी किया गया है। एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 अप्रैल 2022 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और 2 मई 2022 को शाम 5 बजे तक चलेगी। रजिस्टर्ड कैंडिडेट को आवंटित स्कूलों की सूची 20 मई के दिन जारी की जाएगी। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 21 मार्च से लेकर 31 मई 2022 के बीच किया जाएगा। दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाएंगे पार्कों के नाम, डीडीएम ने भेजी है लिस्ट। भारत की स्वतंत्रता में लड़ने वाले दिल्ली के गुमनाम नायकों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सम्मान देने के लिए एक कदम उठाया है। डीडीएम ने इस गुमनाम नायकों के नाम पर दिल्ली के पार्कों का नाम रखने का कदम उठाया है
और उसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल भी हरी झंडी दे दिया है। इसके बाद डीडीएम ने दिल्ली सरकार को 16 पार्कों की सूची भेजी है, जिसका नाम दिल्ली के उन गुमनाम नायकों के ऊपर रखा जाएगा जो देश की आजादी की लड़ाई में रहे थे। इसके लिए डीडीएम की अगली बैठक में दिल्ली सरकार इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। दिल्ली के पार्कों और छोटे स्मारकों पर उन लोगों के नाम रखने का निर्णय लिया गया जो देश की आजादी की लड़ाई में तो लड़े थे, लेकिन इसके बारे में नागरिक ज्यादा नहीं जानते हैं। एलजी अनिल बैजल ने पिछले दिसंबर में इस बात की फैसला ले लिया था और वह डीडीएम और नगर निगमों को ऐसे पार्कों की पहचान करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार के कला और संस्कृति विभाग को उन स्मारकों को इंगित करने के लिए कहा गया था जिनका नाम गुमनाम नायकों के नाम पर रखा जा सके। रिपोर्ट के अनुसार 29 मार्च को दिल्ली को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने डीडीए के 16 पार्कों का नाम बदलकर आजादी का अमृत महोत्सव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। दिल्ली में कोरोना काल में महिला पुरुष स्टरलाइजेशन में आई कमी, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े। दिल्ली में कोरोना ने भयंकर तबाही मचाई है। कोविड-19 की दूसरी लहर में तो मरीजों को अस्पतालों में जगह मिलनी मुश्किल हो गई थी। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई अस्पतालों को कोविड डेडिकेट करना पड़ा था। इसी वजह से अन्य बीमारी जैसे किडनी, हार्ट, कैंसर, टीबी आदि के मरीजों को अस्पताल में इलाज मिलना मुश्किल हो गया था। इतना ही नहीं, कोरोना काल में पुरुषों की नसबंदी और महिलाओं की नस्लबंदी भी प्रभावित हुई है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान दिल्ली में पुरुषों की नसबंदी में 90% तक की कमी दर्ज की गई है। वहीं महिलाओं की नसबंदी में 55% तक की कमी आई है। इस दौरान कंडोम भी विस्तृत किए गए थे। 2019-2020 में 740 पुरुषों की हुई नसबंदी, 17,652 महिलाओं की हुई नसबंदी, कुल 18,392 रहा आंकड़ा। वहीं 2020-2021 में 78 पुरुषों की हुई थी नसबंदी, 7,806 महिलाओं ने कराई थी नसबंदी, कुल आंकड़ा रहा 7,884 था। 7 अप्रैल से लगेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब मेला। अब तक इतने छात्र करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब मेला लगने वाले हैं। हर रोज मेला की तैयारी पूरी हो गई है। ड्यू का ये जॉब करियर 7 से 9 अप्रैल 2022 के बीच लगेगा। इसके लिए बड़ी संख्या में छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ये इंटर्नशिप कम प्लेसमेंट फेयर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा किए जाने वाले इस तरह का पहला आयोजन है। इसमें बड़ी संख्या में कंपनी शामिल होगी और छात्राओं का सिलेक्शन करेगी। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता का कहना है कि ये कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें करीब 91 कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को इंटर्नशिप और जॉब पाने का मौका मिलेगा। 3 दिन के इस जॉब मेले का इंटरग्रेस वाइस चांसलर योगेश सिंह द्वारा किया जाएगा। इस मेले का आयोजन दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा स्टूडेंट को रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए किए जा रही है। ये मेला दिल्ली यूनिवर्सिटी के 86 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के छात्रों को रोजगार के बढ़िया अवसर भी उपलब्ध कराएगा। अब तक लगभग 30,000 छात्र रोजगार मेला में शामिल होने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यूनिवर्सिटी के मुताबिक अभी तक करीब 45 नेशनल, मल्टीनेशनल कंपनी, रिसर्च संस्थान, स्टार्टअप आदि मेले के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जॉब मेला ब्रॉडबैंड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित कराया जाएगा। दिल्ली के भीषण गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, अप्रैल को लेकर मौसम विभाग ने दी है ये जानकारी। दिल्ली की तपती गर्मी मार्च के बाद अब अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अप्रैल में मार्च से अधिक गर्मी के साथ बारिश को लेकर अभी मौसम विभाग के पास कोई अपडेट नहीं है। बारिश न होने की वजह से ही दिल्ली में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली का तापमान हर दिन बढ़ते जा रही है और अब तक अप्रैल से लेकर मौसम विभाग ने हिसाब कर दिया है कि इस महीने गर्म लू भी चलने लगेगी। दिल्ली में सोमवार को तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और इस दौरान न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस था। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को लेकर भी पूर्वानुमान जताया था, जिसमें अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली में 10 अप्रैल तक की वेव भी चलने के आसार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में रविवार 3 अप्रैल को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इससे पहले 2010 में मार्च में देश का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कलाकारों को खाली करना होगा सरकारी बंगला, हाईकोर्ट ने और मोहलत देने से किया इंकार। शास्त्रीय कलाकार रीटा गांगुली को आवंटित सरकारी बंगला खाली करना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने और मोहलत देने से इंकार कर दिया है। गांगुली ने एकाएक न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी। गांगुली और अन्य कलाकारों को राष्ट्रीय राजधानी में आवंटित सरकारी बंगलों को अप्रैल माह के अंत तक खाली करने को कहा गया था। कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने सुनवाई करते हुए एक दिन की मोहलत देने से इंकार कर दिया है। पीठ ने कहा कि एक न्यायाधीश ने सरकारी आवास से खाली करने के लिए 2 माह तक का वक्त देने में पहले ही काफी उदारता दिखा चुकी है। अदालत ने 81 वर्षीय गांगुली के वकील को आगाह किया कि उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हाईकोर्ट की टिप्पणी पर वकील ने अपील को वापस लेने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा वापस लिए जाने के तौर पर याचिका खारिज की जाती है। गौरतलब है कि केंद्र ने कई शास्त्रीय कलाकारों को मकान खाली करने का नोटिस दिया था। दिल्ली यूपी में आज सोने चांदी महंगा हुआ या सस्ता। व्यावसायिक स्तर पर सोने चांदी की कीमतों में अस्थिरता बरकरार रही है। वहीं भारतीय बाजार में भी सोने चांदी के रेट में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। चलिए जानते हैं कि आज के दिन दिल्ली और यूपी में सोने चांदी का ताजा भाव क्या है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत फिर स्थिर बनी हुई है। गुड रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 47,800 रुपए ही है। वहीं कल भी 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 47,810 रुपए था। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव आज 52,140 रुपए है। कल भी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 52,140 रुपए पर था। बात करें चांदी की तो दिल्ली में आज 1 किलो चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज चांदी 66,300 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। 1 ग्राम सोने का भाव 4,780 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 38,240 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 47,800 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 4,78,000 रुपए है। दिल्ली में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने का ये है आज का ताजा भाव। 1 ग्राम सोने का भाव 5,214 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 41,207 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 52,140 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 5,21,400 रुपए है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत।